हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी आज सत्र 30 में भगवत गीता अध्याय 6 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग और जिसमें श्लोकों की कुल संख्या 47 है। 47 श्लोकों के इस अध्ययन के पश्चात समग्र श्लोकों की संख्या श्रीमद् भगवत गीता से 269 79 हो जाती है, 279 हो जाती है। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्री मदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक भगवत गीता यथारूप के माध्यम से हम इस विषय को यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 5 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके असमंजस से बाहर निकालते हुए उसे उसकी पहचान और धर्म से अवगत कराते हुए उसे उसके कर्तव्य का भान कराते हुए एक साधारण सामान्य कर्मयोगी से निष्काम कर्मयोगी की ओर अग्रसरित कर रहे हैं। यदि हम सभी को स्मरण हो तो पूरे अध्याय 5 की संक्षिप्त पुनरावृत्ति केवल एकमात्र श्लोक, जो अध्याय 5 का अंतिम श्लोक था, श्लोक संख्या 29, भगवान सबके परम सुहृदयसी हैं, भगवान परम नियंता है और भगवान परम भोक्ता है। जब जीवन में ये ज्ञान प्रबुद्ध हो जाता है तब जीवन से समस्त प्रकार के संशय का नाश हो जाता है, जीवन का उद्देश्य लक्षित हो जाता है और जीवन में कर्तव्य करने के लिए जिस तत्परता शरणागति की आवश्यकता होती है वो स्वतः ही आ जाता है। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में, जब जीव को साक्षात्कार हो जाए कि वह अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं है तो उसे विरक्ति आनी चाहिए। वह समझ पाता है कि भगवान की अनुमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। जीव इच्छा करता है, जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं और परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों सत्व रज और तम के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो इस प्रकार ये त्रिकोण जिसकी हम बात कर रहे थे वो जीव, ईश्वर और प्रकृति के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो मंगलाचरण से आरंभ करेंगे और उसके पश्चात आज के अध्याय 6 के एक एक श्लोकों का हम लोग श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का सत्र 30 भगवत गीता अध्याय 6 से। अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग और जिसमें 47 श्लोक हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात भगवत गीता से श्रवण करने वाले, पठन करने वाले, मनन करके संभवतः आचरण करने वाले, अनुसरण करने वाले हमारे कुल श्लोकों की संख्या 279 हो जाएगी, 279।
तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ये श्लोक हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा को सुस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो वास्तव में स्वयं को योगी कहलाने का, बनने का या योगी के समान आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध व्यवहार जीवन में प्रस्तुत करना चाहता है, वो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहेगा और अपने कर्म फल का पालन भी, अपने कर्तव्य का पालन भी करेगा। तो संन्यास या अष्टांग योग की पद्धति कलयुग के लिए व्यवहार रूप में स्वीकृत नहीं है। सरलतम शब्दों में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस जगत में जन्म लेने के पश्चात अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने आश्रित लोगों के परिवार के पालनार्थ, सामग्री के रक्षार्थ कर्म मनुष्य बिना कोई कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म जब बिना किसी स्वार्थ के, व्यक्तिगत तृप्ति के व्यापक रूप में किए जाते हैं, तब वो कर्म की पूर्णता की कसौटी होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का उद्देश्य वास्तव में अपने लिए स्वयं की तुष्टि और पुष्टि के लिए नहीं होता, अपितु परमात्मा की तुष्टि और पुष्टि के लिए होता है। और इससे जीव अपने आप को इसी जीवन में शुद्ध कर पाता है। जैसे शरीर का एक एक अंग है, विचार करके देखिए। हम सिर्फ मुंह से भोजन लेते हैं, आमाशय में जाकर जठराग्नि से वो पचता है और शरीर के अंग प्रत्येक अंग का पालन और पोषण होता है। ऐसा नहीं है बालों को अलग से खिलाते हैं, कान को अलग से खिलाते हैं, हाथ और पैर को हम अलग से खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के मूल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। तो जो लोग भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ क्या हुआ? भगवान को तुष्ट करने का अर्थ क्या हुआ? शास्त्रों में जो लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जो बता रहे हैं, जिस प्रकार से कर्म करने के लिए कह रहे हैं, जैसा भोजन, जैसा दान, जैसा तप, जैसा सुख, जैसी तपस्या, जैसे गुण, जैसे आचार, जैसे व्यवहार, क्या ग्रहण करना है, क्या त्याज्य करना है, इसको जो जीवन में साध लेता है, वो भगवद इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। और जो इस कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वही पूर्ण सन्यासी या योगी है। तो कलयुग के लिए व्यवहारिक रूप से ये सर्वोच्च साधना है और इस सर्वोच्च साधना से समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के श्लोक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीशे कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्ति अहेतुकी त्वयि। मैं जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतुकी की कृपा का अभिलाषी हूँ। मुझे अन्य कोई कामना नहीं चाहिए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में इसी विषय को और सुस्पष्ट करते हुए कहा गया है, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ ये होता है कि स्वयं को जब जीव भौतिक आकांक्षाओं इच्छाओं से मुक्त करके परमात्मा के साथ युक्त कर ले, भौतिक जगत से अपने को मुक्त करे और परमात्मा के साथ युक्त करे, उसे ही योग सन्यास कहा गया है। और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना पर ब्रह्म से एकाकार होना, युक्त होना संभव नहीं है। यदि हमें नदी पार करनी है, तो हम एक साथ 2 नौकाओं में सवार होकर नहीं कर सकते।
जीवन क्रमशः भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसरित होना चाहिए। यदि अपने जीवन में हम थोड़ी भक्ति, थोड़ा परिवार परिवार नहीं खराब है, भौतिक तरीके से परिवार का संचालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कभी द्वंद में फँसेंगे, कभी बड़ी ऊर्जा रहेगी तो भक्ति करने का प्रयास करेंगे। जब हम घर को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, अपने कार्य को, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भक्तिमय जीवन जीने के हिसाब से प्रेरित करते हैं, तब जीवन में क्रमशः कृष्ण भावना भावित कर्म करने की प्रेरणा आती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिसे संन्यास कहा जा रहा है, वो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता, संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से। जहाँ इंद्रिय तृप्ति आ गई, वहाँ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जहाँ भगवत प्राप्ति है, वहाँ इंद्रियां निश्चित रूप से सम्यक व्यवहार करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 3 में अब ध्यान योग की, क्योंकि यदि हमें स्मरण है, पहले 3 श्लोक संख्या 3 को देख लेते हैं, फिर इसकी पृष्ठभूमि पर जाएंगे। आरुरुक्षो मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं। जो अष्टांग योग के नव साधक हैं, उनके लिए कर्म साधन करना है। कर्म ही अपने आप में एक साधन हुआ। पर जो योग सिद्ध पुरुष हैं, उनके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ये साधन कहा जाता है। तो योग क्या है? यहाँ पर योग की परिभाषा दी गई है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहा गया है। जब हम सर्वोच्च सीढ़ियों की बात करते हैं, तब उस अवस्था में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की उच्चतर श्रेणी को योग अवस्था कहा गया है और प्रारंभ होते होते आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक ये जाती है। तो जब हमने एक बार योग सीढ़ी पठन सामग्री में प्रस्तुत की थी, मैं प्रयास करती हूँ। यहाँ पर अध्याय 3 में हमने उसको पहली बार यहाँ पर योग सीढ़ी की बात की थी हमने। ये आप सभी देख सकते हैं। तो पशु जीवन से अध्याय 3 में हमने आरंभ किया था, क्योंकि हम पशु जीवन से कर्मकांड कर्म योग की बात कर रहे थे। सकाम कर्म योग से बढ़ते हुए निष्काम कर्म योग। तो ये जो ऊपर की 3 श्रेणियाँ दिख रही हैं हमें, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये योग सीढ़ी की उच्चतम श्रेणियाँ हैं। श्रील प्रभुपाद इसीलिए तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो ती ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, पूरी सीढ़ी मिलाकर योग प्रक्रिया कही गई है। तो अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों क्रम कहे गए हैं। और इन तीनों को मिलाकर पूरी योग सीढ़ी बनती है। तो ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो जो प्रारंभिक अवस्था है, ज्ञान योग की जो अवस्था है, प्रारंभिक सीढ़ी की प्रारंभिक अवस्था को योगारूढ़ कहा गया है और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो अष्टांग योग से आरंभ होता है, क्षमा कीजिए, ज्ञान योग से आरंभ होता है, अष्टांग योग में क्रमशः बढ़ते हुए भक्ति योग तक जाता है। तो योगारूढ़ और योगारूढ़ 2 भाग कहे गए हैं, आरंभिक से लेकर उच्चतम दक्ष अवस्था तक जाने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहां तक विभिन्न प्रकार के यम, नियम, आसन, शारीरिक मुद्राएं, ये सब कहे हैं, ये बताए गए, ये सब ध्यान में प्रविष्ट होने के आरंभिक प्रयास हैं। और इन प्रयासों का परिणाम क्या होना चाहिए? इन प्रयासों के माध्यम से मानसिक संतुलन, मन को पूर्णतया केंद्रित करने की बात की जाती है। इंद्रियां वश में हो सके। जब मनुष्य इस ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है, तब मानसिक कार्यकलाप बंद हुए से माना जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लगेगा कि यम, नियम, आहार, प्रत्याहार इतने स्तर बताए जा रहे हैं और भक्ति में कहा जा रहा है कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भक्ति में रहते हुए ध्यान मग्न हो जाते हैं परमेश्वर की भक्ति में। इसलिए क्योंकि
इंद्रियों को व्यस्तता मिल जाती है। यहाँ हम स्थिर रहकर इंद्रियों को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इतना साधारण नहीं है। इसलिए भक्ति हमेशा तुलनात्मक रूप में सरल कही जाएगी। पर यदि हम इस सीढ़ी को समझना चाहते हैं तो इस सीढ़ी के लिए हमें अपने आप को आरंभिक ध्यानावस्था में निरंतर कृष्ण का चिंतन करने के लिए इंद्रियों को संयमित करके उनसे सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को बंद करने का हमें अभ्यास करना होता है। तो हम यहाँ पर 2 बातें अभी तक सीखी हैं हमने। हमने क्या सीखा कि किस प्रकार से मनुष्य पशुवत आचरण से सकाम कर्म, कर्मकांड से बढ़ते हुए निष्काम कर्म योग के ऊपर जब पहुंचता है ज्ञान अष्टांग और भक्ति के माध्यम से, तब वो योग की पूर्णता पर पहुंचता है, ध्यान योग की इस अवस्था की पूर्णता पर पहुंचता है। और 2 भाग हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़। आरंभिक अवस्था में जब इंद्रियों को संयमित करके मानसिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं तो उसे योगारूढ़ अवस्था कही जा रही है। भक्ति में सदा सर्वदा से इंद्रियों का यदि नहीं भी मन है तो भी भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, मंदिर की साज सज्जा व्यवस्था करें, विग्रहों के परिधान का हम व्यवस्था करेंगे, प्रबंध करेंगे भक्तों के लिए और भगवान के लिए। सुंदर कीर्तन कराएंगे, संस्मरण स्मरण करेंगे, भगवान की कथा कहेंगे, तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से व्यस्त रहती हैं। और उस स्थिति में सीढ़ियों को उस क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जीव सीधे भक्ति अवस्था में अपने आप को साध सकता है। श्लोक संख्या 4 में इस योग पद्धति के बारे में कहा गया, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ अवस्था में मानसिक कार्यकलाप बंद करने की प्रधानता को कहा गया था। और योगारूढ़ में कहा जा रहा है कि इच्छाओं का त्याग, मानसिक जो जो इंद्रियां नियमित हो गई हैं, संयमित हो गई हैं, अब उससे मानसिक इच्छाओं का पूर्णतया त्याग हो चुका है। अब जीव क्या कर रहा है? अब न तो सकाम कर्म में प्रवृत्त हो रहा है और न इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। अर्थात पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए कार्य कर रहा है। उसे अलग से किसी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्ति का जो स्तर है उसे योगारूढ़ अवस्था कही जाती है। और जो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं अभी, उनके लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक इच्छाओं के बहुत अधिक आवागमन से अपने आप को यंत्रवत बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मैकेनिकली हमें कहना चाहिए कि इतनी ज्यादा प्लानिंग नहीं या इतनी ज्यादा विषय की गंभीरता को जाने बिना उसकी निर्णयात्मक स्तर तक पहुंचने की हमें जरूरत नहीं है। तो योग की सीढ़ी पर यदि हम अग्रसरित होना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार अपने पहले मन को साधना होगा। और अष्टांग योग और ज्ञान योग के क्रम में ये 2 स्तर पर हो सकते हैं। मन को साधना होगा, इंद्रियों को विरक्ति भाव में लाना होगा और उसके पश्चात सदा सर्वदा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। उसके पश्चात श्लोक संख्या 5 में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक नेटवर्क में कुछ इश्यू हुआ। तो यहाँ पर ये जो योग की सीढ़ी के स्तर हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्व के हैं क्योंकि हम इससे अपने जीवन की अवस्था के क्रम में अपनी प्रगति को समझ सकते हैं। यदि अभी हम आरंभिक स्तर पर हैं, जहाँ हमें अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो हम ये तुलना करने में समर्थ हैं कि अष्टांग योग की विधि से जाने में हमें लाभ है या भक्तिपूर्ण मार्ग पर जो श्रील प्रभुपाद ने और आचार्यों ने परंपरा में बताया है, उस पर पहुँचने से हमें सहायता मिलेगी। तो श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रमुख श्लोकों में कुछ श्लोक आते हैं, उसमें से ये श्लोक आता है, अध्याय 6 श्लोक संख्या 5।
जिसमें कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। और इसके बाद का श्लोक जो है वो भी हमारे लिए उतने ही महत्व का है, बराबर महत्व का है। हमें स्मरण रखना है कि मन के बारे में यहाँ पर ध्यान योग करने के क्रम में, अध्याय 6 का नाम ध्यान योग है, करने के क्रम में मन की, आत्मा की जीवन में क्या महत्ता है, हमारे आसपास का आचार विचार हमारे जीवन के व्यवहार को कितना प्रभावित करता है, ये भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग में हमें श्रवण करने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि योग पद्धति का उद्देश्य मन को नियंत्रित करके इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। और यदि हमारे जीवन में ये सुस्पष्टता आ जाती है, क्योंकि जीव इस जगत में आते ही प्रकृति के 3 गुणों में आबद्ध हो चुका होता है और शुद्ध आत्मा इस शरीर में आकर मिथ्या अहंकार में लगकर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रस्तुत होती है, पर मन है जो सहायता कर सकता है इस क्रम में कि इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, अपने जीवन की दुर्लभतम अवसर का अनुमान करके जब जीव इस बात में प्रयासरत हो जाता है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में रत किया जाए, विषयों से आसक्ति को दूर किया जाए, तब जीवन में किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव लाने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कम से कम आत्मिक क्लेश का बहुत हद तक हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक समाधान प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 6 में बंधु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आज के इस भौतिक जगत में हम देखें, बीमारियों का क्रम का अनुपात अब धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। पहले शारीरिक बीमारियां अधिक होती थी और मानसिक बीमारियां कम होती थी। आज विश्व स्तर पर देखा जाए तो मानसिक बीमार लोगों की संख्या शारीरिक व्यक्तियों की संख्या को कड़ी चुनौती देने के लिए तत्पर है। मानसिक बीमारों को सही प्रकार से पहचान पाना भी मुश्किल है। पर मन जितना चंचल होता जा रहा है, मन जितना प्रयोजन रहित तरीके से भौतिक समृद्धि की बहुलता में स्वयं को व्यक्ति के रूप में, शारीरिक श्रम करने के रूप में जितना हम कम प्रयोग करते जा रहे हैं, उतने हमारे मन की अवस्था विचलित होती जा रही है। तो मन को जीत लेने वाला व्यक्ति वास्तव में उसे कहा गया है जो भगवान की इच्छा अनुसार उस आज्ञा का पालन करे, जो हृदय से भगवान सभी के हित के लिए सदैव कहते रहते हैं। तो हम योगारूढ़ अवस्था में जा सकते हैं अष्टांग योग के माध्यम से, या हम भक्ति भाव के माध्यम से कृष्ण भावनामृत चेतना में रहकर अपने आप को भगवान की आज्ञा के प्रति सर्वतः पूर्णतः समर्पित करके उनकी कृपा स्वरूप जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों को धारण करें। इसमें भी हमारे जीवन की पूर्णता ही कही जाएगी। श्लोक संख्या 7 में जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हो जाते हैं। तो ये वो अवस्था है जिसके बारे में हमने पहले भी आत्म साक्षात्कार के रूप में, परमहंस व्यक्ति के रूप में, आत्म सिद्ध व्यक्ति के रूप में अनेकों बार चर्चा की है। तो व्यक्ति अनियंत्रित मन लेकर निराशा, तनाव, उच्च रक्तदाब, पागलपन, आत्मविश्वास की कमी, खतरनाक बीमारियां, सबसे महत्व की बात है खतरनाक बीमारियां, दृढ़ निश्चय की कमी, बहुत कुछ अनियंत्रित मन के होने से अपने आप को अपने लिए आमंत्रित कर लेता है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, पर जो अपने आप को परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के कार्य में निमग्न कर देता है, वो इस जगत में रहते हुए भी शांति प्राप्त कर चुका होता है।
उसके लिए जीवन में किसी भी प्रकार के सुख दुख हानि लाभ यश अपयश के लिए स्थिति एक जैसी होती है। ये अवस्था कहा गया है व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता। उसके पश्चात अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता रहता है। तो ये परिणाम है अपने आप को समाधि में अग्रसरित करने का, अपने आप को परमात्म तत्व से संबद्ध करने का। परिणाम जीवन में ये होता है कि जीव अपने आप को सभी प्रकार की कमजोरियों से मुक्त अनुभव करता है। जीव केवल शुष्क ज्ञान से संतृप्त नहीं हो सकता। उसे अर्जित ज्ञान को अनुभूति से प्रयास पूर्वक व्यवहार में लाना होता है। श्लोक संख्या 9 में सुहियन मित्रा अरि उदासीनं मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये परिणाम स्वरूप अवस्था बताई जा रही है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कहे कि मैं तो भगवत नाम से भगवान की सेवा से या ध्यान धारणा समाधि यम नियम प्रत्याहार इन सब के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर चुका हूँ। उस व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के संबंधों के लिए समान भाव विकसित हो जाता है और इस प्रकार से वो अपनी चेतना को और अधिक विस्तृत कर लेता है। श्लोक संख्या 10 में योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत्त चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो अब क्रमशः क्रमिक विकास हो रहा है। योगा रुरुक्षु अवस्था में कहा जा रहा है पहले हमें अपने आप को शरीर को मन को आत्मा को परमेश्वर में लगाना है। इसको करने के लिए हमें एकांत स्थान जाना होगा। यदि हम अष्टांग योग ज्ञान हम लोग इस समय योग की सीढ़ी पर पहुंच गए हैं तो वहां पर भक्ति योग बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन अष्टांग और ज्ञान योग की स्पष्टता के क्रम में भगवान कहते हैं सबसे पहले मन को वश में करना होगा एकांत स्थान में रहना होगा और किसी भी प्रकार की आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना होगा। और व्यवहार में देखें तो यदि ये तीनों हमारे जीवन में जिस क्षण में नहीं होते हैं, उसी क्षण हम अत्यंत आनंदित अनुभव करते हैं और इस तीनों के क्रमशः व्यवहार रूप में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने मात्र से हमारे जीवन का स्तर प्रभावित ना हो इसके लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 में श्लोक संख्या 10 हम लोगों ने अभी अभी की, क्षमा कीजिए आज नेटवर्क की बहुत समस्या है यहाँ पे। श्लोक संख्या 11 और 12 एक साथ लेते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युज्यात् उद्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृक्षाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो।
योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। यदि हमें स्मरण हो, मैंने पहले भी कहा था कि अष्टांग योग के जिस क्रम को यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, वो वास्तव में 16 माला करने से बहुत कठिन है। अर्थात 16 माला करना बहुत आसान है उसकी तुलना में। प्रतिदिन भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत भी उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अत्यंत सरल है। क्योंकि क्या कहा जा रहा है? आरंभ करने के लिए कि मन एक बिंदु पर स्थिर है, इसके लिए एकांत स्थान ढूँढना होगा, कुशा ढूँढनी होगी, भूमि पर कुशा बिछाकर ऊपर मृगशाला रखना है और फिर उसके बाद एक मुलायम वस्त्र बिछाना होता है। तब उस पर बैठकर ना ऊंचा आसन रखें, ना नीचा आसन रखें। पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इसे अंततः समाधि की अवस्था में जो पहुंचने की बात की जाती है, ज्ञान अष्टांग के माध्यम से, उस क्रम में ये श्लोक और इसका अनुवाद आता है। कई बिंदु हैं यहाँ पर जो बहुत महत्व के हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि जब तक हम इस भाव में आएँगे कि हमें ऐसा करना है, तब तक जीवन की अन्य आवश्यकताएँ हमें केंद्रित होने का अवसर ना दें, ये भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? उसको शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आगे श्लोक संख्या 13 और 14 में कहा गया है, समं कायशिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो यहाँ पर कुछ व्यवहारिक, जिसे ऑपरेशनल एस्पेक्ट हम कहते हैं, संचालन के लिए आवश्यक बिंदु कहते हैं, उसको यहाँ पर वर्णित किया गया। क्या कहा गया है? सबसे पहले तो सीधे बैठना है। सिर, गर्दन और शरीर एक सीध में रहना चाहिए। नाक के अगले सिरे पर हमें दृष्टि लगानी होती है और अविचलित तथा दमित मन से भय रहित होकर व्यवहार करना होता है। तो इस प्रक्रिया से होगा क्या? इस प्रक्रिया से जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता का बोध होता है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में अवस्थित है। ऐसा नहीं है कि भारत में है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में है, यूरोप में नहीं है, यूरोप में है, तो किसी अन्य देश में नहीं है। परमात्मा सभी मनुष्यों के हृदय में उपस्थित है, चतुर्भुज रूप में यहाँ पर लिखा है कि उपस्थित है। और प्रयास पूर्वक जो अपने आप को उस ओर उन्मुख करना चाहते हैं, उन सभी को मार्गदर्शन देते हैं। श्लोक संख्या 15 में, युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो योगाभ्यास का चरम लक्ष्य क्या है जीवन में, उसकी यहाँ पर स्पष्टता प्रस्तुत की गई है। क्या कहा जा रहा है? जब धीरे धीरे जीव अष्टांग योग की इन क्रियाओं में अपने आप को अनुरक्त करने लग जाता है, तब वो बाह्य अवस्था में ही सही, हरे कृष्णा,
बाह्य अवस्था में ही सही मन तथा कर्म में संयम की स्थिति आने लगती है। आगे अध्याय 10 में भगवान कहेंगे मत चित मत प्राण। भगवान वहां पे कहते हैं जो सदैव मुझे अपने चित्त में रखता है, अपने प्राणों को मुझ में समर्पित करता है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को गमन करता है। श्लोक संख्या 16 में कहा गया है नात्यश नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए भी कहा जाता था काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी मित भाषी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी, न अत्यधिक खाना, न अत्यधिक सोना, दोनों ही हमारे जीवन में तामसिकता को, रजोगुण की प्रवृत्ति को पुष्ट करते हैं। हमारा प्रयास अपने सभी कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने मन से क्रमशः सतोगुण तक पहुंचकर वहां से शुद्ध की ओर अभ्यास करने के लिए, ना कि अपने आप को रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त करने के लिए। तो योगियों के लिए भोजन और नींद के संयमन की आवश्यकता बनाई गई है। यदि हम विचार करके देखें तो सभी के लिए वो पर्याप्त रूप में आवश्यक होते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्यता में जिस योग्यता की आवश्यकता है वह यह कि न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए। प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक की निद्रा नहीं लेनी चाहिए। और जो बहुत अधिक सोता है वो वास्तव में जीवन में किसी कार्य को नहीं साध पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में इतना ही तमोगुण की प्रधानता रहती है। श्लोक संख्या 17 में युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो जो जानवरों वाला जीवन है, हितोपदेश में जिसे व्यक्त किया गया, खाना सोना, इंद्रिय संसर्ग करना और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना, पर ये जीवन की अंतिम गति नहीं है। जीवन की अंतिम गति क्या है? अपने आप को इस अवस्था से ऊपर लाते हुए न निद्रा में अधिक समय व्यतीत करना है, न खाने में, न अन्य किसी के साथ संबंध व्यवहार संचालन में। तब अष्टांग योग के आरंभिक क्रम की जो कुछ पंक्तियां हैं वो सार्थक हो पाती हैं। उसके पश्चात अगले श्लोक में कहा गया है यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर किया जाता है। तो जैसा कि अध्याय का नाम ही ध्यान योग है, यहाँ पर ध्यान की इन विभिन्न अवस्थाओं को, व्यवस्थाओं को, जीवन में किस प्रकार का भाव उद्दीप्त होता है उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये श्लोक संख्या 18 और आगे आने वाला श्लोक संख्या 19 ये इस क्रम में कहे गए हैं जैसे एक दीपक हवा के झंझावात की अनुपस्थिति में स्थिर और दृढ़ खड़ा रहता है, पर जैसे ही हवा झंझावात आते हैं वैसे ही वो अपने आप को विचलित अनुभव करता है। जीवन भी उसी क्रम में हमें ढालने का प्रयास करना होगा। यहाँ पर अम्बरीश महाराज का पुनः उदाहरण दिया गया है, किस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के कार्य करने के लिए प्रस्तुत किया है और इसलिए उनके समस्त कार्य दिव्य कार्य बन गए हैं। श्लोक संख्या 19 में यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव
स्थिर रहता है। तो अपने आत्म तत्व के स्थान में दृढ़ रहने के लिए जीवन में भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई चंचलता से अपने आप को विरक्त रखना होता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23 एक साथ है, तो हम लोग इसका वाचन करेंगे। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितम्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो 3 श्लोक हैं, 4 श्लोक हमें एक साथ इसको समझने का सरलतम शब्दों में प्रयास करना है। यहाँ पर अष्टांग योग की इन आरंभिक पंक्तियों के पश्चात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं कि समाधि की अवस्था में जीव का अपने मन पर योगाभ्यास के द्वारा पूर्णतया संयमित, पूर्णतया अनुशासनिक व्यवहार हो जाता है और इस अवस्था में मनुष्य शुद्ध अपने स्वयं को देख पाता है। उसका जो स्थापित मानक है स्वयं की परीक्षा का, वो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो भगवान चैतन्य के शब्दों में यदि इन 2-3 श्लोकों का सार रूप में कहना हो, तो जो उन्होंने शिक्षाष्टकम में पहले श्लोक में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम। तो ये पूरा श्लोकों का क्रम है। ये 8 श्लोक है, इन्हें शिक्षाष्टकम कहते हैं। और इनमें क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम पहला ही शब्द जो है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम का अर्थ हुआ उसकी शुद्धि करना। चेत अर्थात मन, दर्पण अर्थात शीशा, हम सबको पता है। तो मन के दर्पण में जब हम अपने कार्यों की शुद्धि के लिए, मार्जन के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो वो हमें समय समयांतर तक, जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहेगी। तो हमें उस शुद्धि की अवस्था को जीवन में धारण करना ही होगा। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है, चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि गई गई है, श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। तो इसलिए भौतिक दूषण से मुक्ति प्राप्त करके अपनी दिव्य स्थिति को पहचान कर व्यवहार करना, ये समाधि की श्रेष्ठता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 24 में स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो यदि हमें श्रवण करके लग रहा हो कि इसमें सारी शिक्षा की बातें की गई हैं, ये करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, तो इसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि यहाँ पर पालन करने योग्य सिद्धांतों को
किसी तर्क के लिए प्रस्तुत नहीं किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने। उन्होंने इसे डू इट करने के अनुक्रम में प्रस्तुत किया है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। उससे क्या होगा जीवन में श्रद्धा बढ़ती है, जीवन में संकल्पशीलता हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और अंततः मनो इंद्रियों के वश में होने से जीव अपने आप को किसी भी प्रकार की अनावश्यक आपत्तियों में डालने से बचा सकता है। शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में उदाहरण देते हुए कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करें जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो जाते हैं। वो अत्यंत शुद्ध होती है, समुद्र से अपने अंडे लौटाने को कहती है। समुद्र उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं देते, तो वो समुद्र को सूखा करने की ठान लेती है। अपनी नन्ही सी चोंच से वो पानी निकालने का प्रयास करती है और जब उसके इस असंभव कार्य का संकल्प का सब उपहास कर रहे होते हैं तो सर्वत्र सभी दिशाओं से ऐसी आवश्यकता सुन इस प्रकार की का विवरण सुनकर भगवान विष्णु के पास क्षमा कीजिए भगवान विष्णु के पास भगवान गरुण भगवान विष्णु के पास उनके जो पक्षीराज गरुण है उनके वाहन है वो इस बात को पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गौरैया पर पक्षी है गौरैया और गरुण विशालकाय पंखों वाले कहे जाएंगे। तो अपनी शिल प्रभुपाद लिखते हैं अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दया आ जाती है गरुण को और गरुण उस गौरैया के उस प्रयास से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो गरुण अब आते हैं और समुद्र से कहते हैं कि उस गौरैया के अंडे लौटा दे नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा और समुद्र भयभीत हो जाते हैं पक्षीराज गरुण को वहां पर देखकर। तो गौरैया गरुण की कृपा से सुखी हो गई। हमें अपने प्रयास में कभी भी शिथिलता नहीं लानी चाहिए। हम सफल होंगे या असफल होंगे ये भी भगवान के ऊपर निर्भर है क्योंकि कर्म फल का परिणाम तो भगवान देने वाले हैं। पर अपने काम कार्य के प्रति जो भी कार्य हो सत्र बोलने का कार्य हो या सत्र सुनने का कार्य हो प्रतिदिन घर परिवार व्यवहार नियम आचरण के कर्तव्यों को करना हो या प्रतिदिन शिकायतों उलाहनाओं भरी जिंदगी जीनी हो इसका अंतर हमें अपने जीवन में स्पष्ट करना पड़ेगा। और जब ऐसा कोई भी कार्य हम करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ आवश्यक तत्व जैसे दृढ़ता की संकल्पशीलता की निरंतरता की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो गरुण गरुण के भीतर गरुण ने गौरैया के भीतर वो सभी लक्षण विस्तृत रूप में देखे और इसलिए उन्होंने उन पर कृपा की है और उससे गौरैया गरुण की कृपा से सुखी हो गई है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतिम पंक्तियों में तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं जो अपने नियमों के साथ किसी लिए गए संकल्प का पालन करता है और जो अपनी सहायता करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। तो आज के सत्र के लिए हमारा अंतिम श्लोक रहेगा शनैः शनैः रूपमे तत् शनैः शनैः उपरमेतत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ सारे शिक्षात्मक बिंदुओं की तरह भगवान ने प्रस्तुति की है। हमें इस बात का विचार आ सकता है कि अचानक भगवान कर्म से ये ध्यान की ओर उन्मुख हुए हैं। भगवान ने अध्याय 5 के यदि हमें स्मरण हो तो आरंभ में ही बता दिया था कि ना तो सांख्य योग विश्लेषणात्मक तरीके से भगवान के बारे में और ना ही भक्ति योग दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर यदि बात की जाए तो कर्म में निरत रहकर भक्ति का प्रयास करना ये श्रेष्ठतर कहा गया। इसी प्रकार सीढ़ियों के इस अनुक्रम में योग सीढ़ी के इस अनुक्रम में अष्टांग ज्ञान और भक्ति के क्रम में यदि जीवन में भक्ति अत्यधिक सरल लगे, इतनी सरल लगे कि विश्वास ही ना हो कि भगवान को प्राप्त करना इतना सरल है और परीक्षा करनी हो या दूसरे पक्ष में जाना हो, अष्टांग योग को देखना हो, तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। तो श्लोक संख्या 25 में पुनः समुचित विकास बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे-धीरे अपेक्षा की होती है। मनुष्य के द्वारा से अपेक्षा की जाती है कि वो बाह्य अ, गतिविधियों में, बाह्य आकर्षणों में
भौतिक जगत में अपने आप को अनुरक्त करने में समय धीरे-धीरे कम व्यतीत करें। इसीलिए जब हम लोग कई बार ये बात कह देते हैं कि भक्ति बुढ़ापे की वस्तु कही गई है आचार्यों द्वारा। वास्तव में ऐसा कहने और करने का प्रयास इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस समय एक वयस्क व्यक्ति की ज़िम्मेदारी लेने के लिए अन्य कोई परिवार का उपस्थित रहता है। तो इसलिए कहता है कि जब सब पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँ तब लोग भगवान का नाम लें। पर वास्तव में ये अपूर्ण सत्य है। हर क्षण भगवान का हमें नाम लेना है। एक आचार्य सुंदर छंद में कहते हैं कि यदि सुख में भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर दुख में भगवान स्वतः हमें स्मरण करके उससे मुक्ति प्रदान करते हैं। पर यदि हम जीवन के सुख में भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो फिर हमारे प्रति भगवान की भी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये बिंदु के साथ हम लोग आज के सत्र को समाप्त करेंगे कि हमें ये स्मरण रखना है कि परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद की हमें अतिरिक्त प्रयास द्वारा प्राप्ति करने की कामना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके सहज स्वाभाविक अवस्था में भगवत भक्ति को जीवन में प्रमुखता देनी है। तो सत्र को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। किसी भी प्रकार का प्रश्न एक साथ संकलित किया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं सभी संभावित प्रश्नों के साथ अ, एक सत्र में उनका आचार्यों से सुने गए और शास्त्रों से किंचित अल्प बुद्धि के साथ जो स्मरण श्रवण किया है उसके द्वारा उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।